असलम गुड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नंबर का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा। अनस, कहाँ हो तुम? अभी तक हवेली क्यों नहीं आए? क्या तमाशा लगाया है तुमने? आज तुम्हारी बहन की शादी शुरू हो रही है और तुम? अलिया शाह अनस को फ़ोन करके बोल रही थी। जी मामा, आज आ जाऊँगा, आप फिक्र मत करें, शाम तक वहीं मौजूद मिलूंगा। अनस बेजार सा बोला था। अनस पर हया, अभी वो कुछ बोल रही थी कि अनस ने फ़ोन बंद कर दिया था। अब ये लड़का पता नहीं क्या कर रहा है, बस हया को लेकर आ जाए। हिबा, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? कुछ तैयारियां करो अपनी। रात को मेहंदी और निकाह है, कल रुखती है। क्या ये सब वो अब हिबा के पास खड़ी उसे बोल रही थी, जो कि बिस्तर में घुस कर लेटी हुई थी। मामा, वो उलिशा को देखकर उसके गले लग गई थी। मामा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ये सब कैसे होगा मुझसे? मुझसे नहीं हो पाएगा मामा, वो रोते हुए अलीशा से बोल रही थी। हिबा, बच्चे रोते नहीं है मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता तुमने वाजिब के मुताबिक खुद को डाल लेना है, ओके मेरी जान? उसे समझा रहे थे जिसने उसके रोते हुए सर हिलाकर सुना था। चलो तैयारी करो, शाबाश, पार्लर वाली भी आने वाली है, उसने सबको तैयार करना है। ये कपड़े तुम्हारी अलमारी में है। अल्लाह मेरी बेटी को बहुत ही खुशियां दे, वो उसके माथे पर प्यार करते हुए बोल के बाहर निकल गई थी। उसके गाल तबा कर बाहर निकल गई थी और हिबा उसके जाने के बाद फीका सा मुस्कुरा दी थी। वाजिब के रवैये की वजह से काफी परेशान थी, अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी थी। अपनी रात को पहनने वाले कपड़े देख रही थी, आंखों में आंसू बढ़ आए थे। तभी रूम में तबरेज और जीनी आए थे। उसने आहट से पीछे मुड़कर देखा था। इन दोनों को देखकर जल्दी से अपनी हथेली से आंखों में आई हुई नमी को साफ किया था। प्लीज जीनी, तबरेज, मुझे माफ कर दो, उन दोनों के आगे हाथ जोड़कर बोल थे। हिबा, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, वो उसे अपने साथ लगाकर बोल थी। अब तबरेज ने भी उसकी तरफ देखा था और उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए दोनों को अकेला छोड़कर बाहर निकल गया था। जीनी, तबीयत सिर्फ मेरी अट्रैक्शन और जिद थी और कुछ नहीं, मैंने तुमसे हासत में सब कर दिया था, माफ कर देना मुझे, और हो सके तो मेरे लिए दुआ भी करना मेरी जान। जरूर अल्लाह तुम होशियार रखेगा, वाजो को तुम्हारे हक में बेहतर करेगा। तबरेज को भी इसलिए लेकर आई थी क्योंकि तुम अपने दिल में कोई भी बोझ ना रखो, वो अपनी नई जिंदगी में खुश रहो, उसे अपने साथ लगाकर बोलती और दोनों मुस्कुरा दे थे। चलो अब खुशी खुशी सब चीजों की तैयारी पकड़ो, बाकी पिछली सब बातें बोल जाओ, ओके? वो उसके गाल थपथपाकर बोलते हुए बाहर निकल गए थे। शुक्र है, एक बोझ तो दिल से उतर गया। हिबा ने सुकून का सांस लिया था। शुक्रिया अल्लाह जी, बाकी सब भी ठीक कर दे, वो दुआ के अंदाज में बोली थी और फिर मुस्कुरा दी थे। फरिया परी के रूम में ही थी और आज नाश्ते पर नीचे नहीं गई थी, इसलिए उसे मालूम ना था कि हाजिर भी आया हुआ है। क्या बात है फरिया, तुम परेशान हो? परी को देखकर बोलते, जो कि बेड पर लेटी हुई ऊपर पंखे को गोड़ रही थी, जैसे किसी सोच में गुम हो। तुम्हारे लाला नहीं आएंगे तुम्हारी शादी पर? उसे परी को जवाब देने की बजाय उसे सवाल किया था और फरिया की आवाज सुनकर बाहर से गुजरते हुए हाजिर के कदम रुक गए थे। ओहो, तो लाला की याद आ रही है मेरी भाभी को? परी से तंग करते हुए बोलती। हाँ आ रही है याद, और बहुत ज्यादा आ रही है, पर मुझे लगता है वो तो जैसे मुझे भूल ही गए हो, वो नम लहजे में ऊपर देखते हुए बोली थी। भाई कटवे हाजों को लगा था जैसे उसके दिल को सुकून मिला हो। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। फरिया, रो तो मत मेरी जान, वो तो नहीं याद कर रहे ना, तुम ही उनको कॉल कर लो। परी उसके पास बैठकर उसके आंसू को साफ करते हुए बोलती। नहीं, जब उन्हें मेरी परवाह नहीं है तो मैं उनसे कोई रब्ता नहीं करने वाली, वो खुश है और मेरे बगैर तो खुश ही रहे, मेरी बिला से। वो अपनी हथेली से आंसू साफ करते हुए रूह दूसरी तरफ मुड़ गई थी। हाजिर उसकी बात सुनकर अंदर आया था। परी हाजिर को देखकर खुलकर मुस्कुरा देती। हाजिर अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का कहा था। परी मुस्कुराहट के साथ हाजिर के गले लगने के बाद खामोशी से बाहर निकली गई थी और हाजिर चलते हुए प्रिया के पास आया था, जो कि दूसरी तरफ रूह किए हुए लेटी हुई थी। मत करो परी प्लीज, हाजिर उसके चेहरे पर आवे बालों को पीछे करते हुए उसके गर्दन पर अपनी हथेली रख गया था। फ्रिया को जानी पहचानी शुभ महसूस हुई तो अपनी गर्दन पर हाथ रखे उसने हाथ रखा था और जल्दी से मुड़कर उसकी तरफ देखा था, जहां पर हाजिर उसे मुस्कुराहट के साथ ही देख रहा था। आ, आ आप कब आए? वो अटकते हुए उठकर बैठी थी। मैं तब आया जब मेरी बीवी मुझे शिद्दत से याद कर थी, वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए खड़ा करके अपने करीब करते हुए बोला था। बहुत याद आ रहा था ना, मैं उसके गर्दन पर मुंह देकर बोला था। फ्रिया को अपनी टांगों में से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। फ्रिया, मैंने बहुत ही मिस किया है तुम्हें, रोज तुम्हारे फोन का इंतजार करता था कि शायद आज आ जाए, पर तुमने एक दफा भी मुझ पर रहम नहीं किया। वो अपने लम्स उसके गर्दन पर छोड़ते हुए बोला। हाजिर प्लीज, उसके शेर को मुट्ठी में दबोच कर बोलती। अभी भी फ्रिया तुम मुझसे दूर जाना चाहती है? उसके चेहरे पर दोनों हाथ रखकर बोला था। उसकी बात से फ्रिया ने अपनी नजरें नीचे काली थी और लब चुपाने लग पड़ी थी। फ्रिया, मुझे जवाब चाहिए तुमसे, वो चिल्लाया था और फ्रिया डर से आंखों को बांध के हुए उसे पीछे करने की कोशिश करने लगी थी, जो कि हाजिर की गिफ्ट ने नाकाम बना दिया था। ओके, तुम्हारी मर्जी, उसे छोड़ते हुए पीछे हुआ था। आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी, वही आंखें जो कुछ देर पहले मुस्कुराहट थी, अब उनमें गुस्सा था। वो फ्रिया की तरफ देखते हुए उल्टे कदमों से पीछे हुआ था और फ्रिया ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा था, जो उसकी तरफ देखते हुए पीछे की तरफ जाने लगा था मुड़कर। कमरे से बाहर निकलता के
मत जाए हाजिर। वो दौड़ते हुए आई थी और पीछे से उसे हक किया था और हाजिर अपने गिर्द उसके हंसा को महसूस करके मुस्कुरा दिया था। हाजिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया था, दरवाजे के साथ पिन करते हुए उसके होंठों को अपनी दस्तरस मिल गया था। इस दफा प्रिया ने कोई भी मजामत ना की थी। वो जानती थी कि इस दफा उसकी की गई एक भी मजामत उसे हाजिर से दूर कर देगी। गुडगढ़ उसे मुस्कुराकर छोड़ते हुए उसको गाल को सिलहाते हुए बोला था और प्रिया लाबिचे नजरों को नीचे किए हुए थी। मेरी तरफ देखो प्रिया, उसके बालों में हाथ डालकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला था, पर उसकी नजरें नीचे देखकर हाजिर बोला था। उसके लबों को अपने अंगूठे से आजाद करवाते हुए नाम में सर लाया था। हाजिर प्लीज। वो प्रिया मेरी जान देखो मेरी तरफ। उसके देखते हुए सूरज गाल देकर मुस्कुराते हुए बोला था, जो कि कंफ्यूज होते हुए आंखों को ऊपर नहीं उठा रहे थे। अब मुझे जानना है कि डू यू लव मी और नॉट। वो अपनी आंखों में मेरी आंखों में देखकर बोला। प्रिया उसकी आंखें ऊपर उठाकर उसको देखने बार बोला था और हाजिर की बात सुनकर उसने नजरें फिर से नीचे कर थी। प्रिया ने डरते हुए उसे बोलती, यस आई लव यू मेरी जान, तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। वो उसे अपने गले लगाकर बोला था और प्रिया भी उसके गले लगाकर मुस्कुरा दी थी। उसके बालों पर लब रख गया था। जरताशा सोफे पर बैठी हुई मोबाइल फोन पर गेम खेल रही थी और सलाद के पास बैठा हुआ था। जरताशा को मुस्कुराता हुआ देखकर उसके गिर्द हंसाड़ा बनाया हुआ था। जरा तुम्हारे पेपर हो गए हैं तो क्यों ना मामा बाबा को बोलकर रुखसती करवा लें। उसके कान के करीब अपना चेहरा करते हुए बोला था। क्या क्या मतलब है इतनी जल्दी? अभी तो मुझे और जोया को बहुत ज्यादा पढ़ना है। नो नेवर, बिल्कुल भी नहीं। तो स्टडी तो रुखसती के बाद भी की जा सकती है ना? सलाल उसे समझाते हुए बोला था। नहीं, बाद में नहीं की जा सकती, बाद में तो बच्चे हो जाते हैं ना। जरताशा उसे समझाने के अंदाज में बोलते। पागल हो गई हो, ये किसने कहा है तुम्हें? उसका रूह अपनी तरफ करके बोला था। मेरी फ्रेंड ने बताया है कि उसकी बहन की शादी के बाद उसके यहाँ बेबी हुआ है, इसलिए मम्मू बनाकर बच्चों की तरह बोल थे। सलाह को उसकी बात पर हंसी आई थी, पर उसने जाहिर नहीं किया था। तुम खुद अभी बच्चियों में एक और बच्चा लाकर तुम्हें पालूंगा क्या? उससे सलाल कहकर लगाते हुए बोला था। ज्यादा हंसते मत, बाबा बोल रहे थे मामा को जब वो लोग आ जाएंगे तो आप अपनी स्टडी के लिए 2 साल के लिए बाहर चले जाएंगे। उसकी बात पर सलाल के रंग उड़ गए थे। वो उन सब चक्कर में अपनी स्टडी सच में बोल चुका था। सरताशा, मैं तो छोड़कर कैसे रहूंगा? तुम ही बाबा से बात करो ना प्लीज। सलाल से समझाते हुए बोला था। नो, कभी नहीं। आप जाएंगे तो मैं भी पढ़ लूंगी ना। और फिर मामा बोल रही थी फिर वो रुस्ती करेंगे। सोया की तो मजबूरी की वजह से की थी ना, पर मेरी आपकी स्टडी पूरी होने पर उसे जुबान चढ़ाकर बोलती। उसके गर्दन पर दोनों हाथों से हजारा बनाकर बोलती और सलाल सोफे पर लेटा उसे अपने ऊपर करते हुए उसके गर्दन में हाथ डालकर उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। जरताशा के हाथ जो उसकी गर्दन के गिर थे उनको उसके सीने पर रखकर उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगे थे, जो सलाल की गिफ्ट की वजह से कर ना पा रहे थे। सलाल, मैं आपसे नहीं बोलूंगी, आप बहुत ही गंदे हैं और मामा को आ लेने दे, सब बता दूंगी आपका। वो सलाह के छोड़ने पर उसके सीने पर सर रखकर गहरे सांस लेते हुए बोली थी। ऐसा सोच में न मत कि तुम मुझसे नहीं बोलोगी, जान भी ले लूंगा अगर मुझे ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझसे नहीं बोलोगी, जान भी ले लूंगा अगर मुझे सलाह को इग्नोर किया। तो उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोला था। मामा को क्या बताओगी कि मैंने किस की तुम्हें? वो हंसते उसका चेहरा ऊपर करके बोला था, जो कि हड़का से शुरू हो गया था। सलाह छोड़े मुझे। वो उसके सीने पर मुका मार का बोलते उसके हसार से निकलकर फिर से मोबाइल फोन पर गेम खेलने लगे थे, जो सलाह की वजह से नीचे गिर गया था। सलाल इसको देते हुए मुस्कुराया था और फिर सीधा होकर बैठ गया था। रिमोट पर आकर टीवी की तरफ मुतवज्जो हुआ था। सलाल, ना करने प्लीज, मुझे गुदगुदी होती है। सलाल के हाथ को अपनी कमर से पीछे करते हुए हंस कर बोलती और सलाल भी मुस्कुराते हुए उसे गुदगुदी करने लगा था। थोड़ी देर में ही दोनों के कह के पूरे आदल विला में गूंजने लगे थे। सामने से आते हुए नोरीन और आदिल साहब ने मुस्कुराकर दोनों को देखा था। आदिल साहब खुश थे अपने बेटे को इतना खुश देखा और मामा जरताशा की नजर जब सामने गई तो वो चलाई थी। सलाह भी जल्दी से सीधा होकर और जरताशा दौड़ते हुए अपनी माँ से जाकर लग गए थे। सलाह भी मुस्कुराते हुए उनके पास गया था। आदिल और नरीन से मिला था। आप लोग तो कल आने वाले थे ना, आपने बताया भी नहीं, हम आपको लेने आ जाते हैं। सलाम मुस्कुराकर उनसे बात करते बोला था, जो आप सोफे पर बैठे हुए थे। जरताशा नरीन के साथ लगे हुए थे। तुम लेने आते तुम ये हसीन मंजर किस तरह से देखते? वो हंसते हुए बोलते और सलाल हजल सा अपने बालों पर अपना हाथ फेर कर मुस्कुराया था। हया चली गई है? नरीन जरताशा को अपने साथ लगाए हुए बोलते। नहीं, वो तो अपने रूम में है, सुबह जोया के साथ गई थी, फिर आकर मेरे रूम में चली गई थी। सलाल नौरीन को हया का बताया था। आप भी तो ठीक हो ना बेटा? हया और जरताशा ने तंग तो नहीं किया ना ज्यादा? वो मुस्कुराते हुए सलाल से बोलती। जी, आपकी बेटी ने मुझे बहुत ही तंग किया है। सलाल मजाक करते हुए बोलता। मामा, मैं आपको को बुला करती हूँ। जरताशा जल्द मामा, मैं आपा को बुला कर लाती हूँ। जरताशा जल्दी से उठकर ऊपर की तरफ जाते हुए बोलती, कहीं नौरीन डांट ही ना दे। वो तीनों उसके जाने मुस्कुरा दिए थे और जोया भी आई हुई थी परसों। प्रिया और परी के साथ चली गई थी और हया आपकी वजह से नहीं गई थी।
सलाल उसे परसों की रवादार सुनाकर बोला था और हया जरताशा के साथ ऊपर से आते हुए दिखाई दी थी। मुस्कुराते हुए नौरीन को देख रही थी। जर्द रंग और कमजोर सी लगी थी नौरीन को। वो, मामा आप आ गई हैं? उनके गले लग गए थे। जी मेरा बच्चा, आप ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक है? उसे परेशान से देखते हुए बोल थी। जी मामा ठीक हो, परसों पिज्जा खा लिया था ना, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गई थी। वो मुंह बसोर का झूठ बोली थी। सही। अर्ण से बात हुई है? उसके चेहरे पर से बात पीछे करते हुए बोल थी, जो अब आदत से मुस्कुराकर बात कर थी। जी हुई थी कल, और वैसे भी मैं होकर आई थी। अर्ण से छोड़कर गया था मुझे यहाँ पर। आप परेशान मत हो। उनको मुस्कुराते हुए आधा सच और आधा झूठ बोली थी। बेशक सलाह से पूछ ले। वो सलाह की तरफ इशारा करते हुए बोलती, जो कि खुद हया की पीली पड़ती हुई रंगत और अंश के रवैये से परेशान सा था। उसने सोच लिया था कि अब आदत से बात करेगा। नौरीन उसको देखकर चुप कर गई थी, पर उनको हया को देखकर कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। माजी, हया बेटा, चांद से आंटी आई हुई है आज भी, और मंगनी की बजाय निकाह करना चाहती हैं। वह हया से बोलते जगह खाना खा रहे थे। नौरीन की बात पर हया का हाथ चौके खाने की तरफ बढ़ रहा था और वो हवा में रुक गया था, और वो हैरान मुंह खोले उनको देखने लगे थे, जिन्होंने पहले इस पर मंगनी और अब निकाह का धमाका किया था। फड़िया ने भी मामा और बहन को देखा था, जो कि खुद अपनी जगह पर उलझन का शिकार थी। मामा, ये सब करना जरूरी है? शादी, मंगनी, ये सब? हया रोनी शक्ल बनाकर उसे बोलती, बेटा मैं चाहती हूँ कि रोहन आपकी लाइफ में आकर आपकी हिफाजत करे, आपका मैडम, आपका मुहाफिज होगा। वो आकब जैसा नहीं है। प्लीज हया, ये सब मैं आपके फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि आपकी अभी इतनी उम्र नहीं है, पर मैं आप चारों को जल्दी ही महफूज हाथों में सौंपना चाहती हूँ, ताकि कोई भी आप पर कोई भी आंच ना आने दे। उसे प्यार से समझाते हुए बोलते। फड़िया ने अपनी माँ की तरफ देखा था, जो कि हया को देखकर बेबस हो रही थी। ओके माँ, जैसी आपकी मर्जी। हया लब कुचलते हुए बोलती। उसके खाते हुए हाथ रुक चुके थे, भूख मार गई थी। वो अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखकर वहां से अंदर चली गई थी, और नौरीन ने मुस्कुराकर सुख का सांस लिया था, पर वो नहीं जानती थी कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। माजी, रोहान आज हमें ट्रीट देने वाला है, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद रोहान का एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा हया के साथ। क्योंकि रोहान जीना, रोहान की गर्लफ्रेंड, उसकी गोद में बैठी सबसे मुहातब थी। रोहान क्लब में बैठा हुआ था और सबके हाथ में थे, और सबका ये रूटीन का काम था। डार्लिंग, तुम्हें तो पता है ना कि सब मैं मॉम के कहने पर कर रहा हूँ। उन्होंने ही तो बोला है कि ये एग्रीमेंट करके फिर मैं मजे से हर जगह पर एंजॉय कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। और उनकी गर्दन में मुंह छुपाए बोला था, हाँ 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 रोहान, मुझे मालूम है, तुम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो शोर कार लड़की तुम्हारी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। उसके बाप पर सब दोस्तों ने क्या कर लगाया था। बेचारी हया। सामने बैठा हुआ डैनी बोला था। वो सब आपस में इंग्लिश में बातें करते, और वैसे वो चीज बड़ी कमाल की है। डैनी आंखों में हबासत से बोला था, तुम क्या जानो, मामा को बहुत ही मुश्किल से काबू किया है, वरना वो तो मेरी एक्टिविटी से मुझे सब चीजें वापस ले रहे थे। सिर्फ हया की वजह से मुझे सब कुछ वापस मिल गया है, इसलिए मैंने बोल दिया कि सीधा निकाह होगा, एक ही दफा का काम खत्म। फिर हया भी अपनी और पैसे भी, लाइफ में मजे ही मजे। रोहान बोलते हुए हंसा था, और जीना ने भी मुस्कुराते हुए उसके कप अपने लब रख दिए थे। वो जीना के चेहरे को अपनी तरफ खींचते हुए उसके होंठों पर झुक गया था। वो दोनों एक दूसरे में मगन हो गए थे। रात का अंधेरा जैसे बढ़ता जा रहा था। क्लब में हर फर्द अपनी दुनिया में गुम हो रहा था। हर एक नशे में दर्द अपनी अपनी दुनिया में मगन था। रोहान में लंदन में रहने वाला एक बिगड़ा हुआ लड़का था, जो लड़कियों को गर्लफ्रेंड के रूम में रोजाना टिश्यू की तरह बदलता। माँ जी, सबके सामने तो बोलता हूँ हया कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, पर क्या करूँ, ये दिल तुम्हारे नाम से दरकने लगा है। बस तुम्हारा नाम ही पुकारता है। वह नशे में था। अपने मोबाइल फोन पर हया की तस्वीर निकाल कर उससे बातें कर रहा था। इस वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ था। और रोहान रेस को मोहब्बत आता तो सिर्फ हया नूर से। जब तुम बोलते हो ना कि मैं हया बिनते नूर हूँ, हया बिनते नूर अपने चश्मा को नाक पर चढ़ाकर तो कोई क्यूट सी बच्ची लगती हो, जो गुस्से में रूठी हुई हो। वो क्या कर लगाते हुए उसकी तस्वीर को चूम कर बोला था, बहुत जल्दी मेरे नकाब में होगे तुम। मामा बोल रही थी कि छोटी है, शादी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सोचा कि नकाब वाला एग्रीमेंट कर लेते हैं, ताकि तुम मुझे खुद को छूने से रोक नहीं पाओगे। जाने मन। वो मुस्कुराते हुए उसकी तस्वीर को बार बार चूम रहा था। ऐसी बातें करते हुए नींद की वादी में खो गया था। रोहान को हया से प्यार तो था, पर कैसा प्यार था ये, जो किसी और को बाहों में लेकर अपने ही प्यार के तौहीन कर रहा था, और दूसरों की हबासत तक को समझ नहीं पा रहा था। अलीशा शाह को अंश के आने का पता चला तो वो अपने सारे काम छोड़कर ऊपर उसके पास उसके कमरे में गई थी। अंश जो फ्रेश होकर आम से हुलिये में खड़ा अलमारी से अपने लिए कपड़े निकाल रहा था। अलीशा को अंदर देखकर मुस्कुराकर उनकी तरफ बढ़ा था। कैसी हैं आप मामा? उनको प्यार करते हुए बोला था। मैं तो ठीक हूँ, मुझे ये बताओगे हया कहाँ है और तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? अलीशा शाह परेशान थी, इधर से उधर देखकर बोलती, क्या मतलब मामा? मैंने ड्राइवर को भेजा था हया के घर पर सुबह कि उसे वहां से लेकर हवेली छोड़ दे। अंश अलीशा से हैरान होकर बोला था। हया नहीं आई?
अंश और हया ड्राइवर की नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मुझे साथ लेकर गए थे तो साथ लेकर भी आना था। उस पर गुस्सा करते हुए बोलती, पर अब क्या किया जा सकता है मामा, अब तो सुबह ही लेकर आऊंगा ना, आप सबसे तो कोई भी बहाना न बना दे। अंश भी उनकी बात से परेशान हो गया था और परेशानी में तालिब को फोन करने लगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंश, महीना हो गया है, क्या तुमने उसे फोन करके पूछा या इतने दिन से उसकी कोई भी खबर लेने बेगना अपनी दुनिया में गुम हो। अलीशा बेटे को देखकर अफसोस से सर हिलाकर बाहर निकल गई थी। मामा बात तो अलीशा जा को बोला था जो उसे अफसोस और गुस्से से देखते हुए बाहर चली गई थी। हेलो ड्राइवर को भेजा था मैंने, उसे पूछा क्यों नहीं आई हो। हया हवेली। अंश फोन उठाने पर दूसरी तरफ तालब से मुहातब था। सॉरी चाची, मैंने आपको फोन किया था, आपने नहीं उठाया था, फिर मैंने आपको मैसेज कर दिया था हया बीबी के बारे में। तालब अपनी बात मुकम्मल करके चुप कर गया था और अंश ने गुस्से से फोन को बंद कर दिया था। डैम, फोन भी बंद है तुम्हारा, हया क्यों नहीं आई तुम, हो गई गलती, नहीं मिला टाइम पर, तुमने भी तो एक दफा पूछना गवारा नहीं किया, अब सुबह जाना पड़ेगा, वो लब बीचे गुस्से से बोल रहा था। परी बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम, प्रिया परी के पास खड़ी बोल रही थी, जो कि नारंगी रंग का लहंगा कुर्ती पहने हुए लाइट से मेकअप के साथ दुपट्टे को बालों पर सेट किए फूलों का जेवर पहने हुए सच में ही परी लग रही थी। सब दुल्हनों ने अपने ससुराल से आए हुए कपड़े पहने हुए थे, तीनों ही अपनी जगह पर एक से बढ़कर एक लग रही थी और प्रिया ने भी रेड और ऑरेंज रंग का प्यारा सा लहंगा कुर्ती पहना हुआ था। जोया का और बाकी सबका एक जैसा सेम था, पर रंग का फर्क था सब में। प्रिया बालों को खुला छोड़े हुए मेकअप किए हुए हूरी लग रही थी। अपो हाजिर लाला आपको आपके कमरे में बुला रही हैं, जोया बाहर से आते हुए बोलती। पर मुस्कुराकर प्रिया को देखा था और जाने का इशारा किया था, जो उसकी बात से अपना धो निकलते हुए बाहर की तरफ गई थी, क्योंकि अब हाजिर के अंदाज ही बदले हुए थे। प्रिया उसे बचने की कोशिश में अपने कमरे में नहीं जा रही थी, पर उसे ये नहीं मालूम था कि वो सबके सामने ही पैगाम भेज देगा, इसलिए अब उसे जाना पड़ रहा था। और वैसे भी अब वो नाराज नहीं कर सकती थी। कमरे में आए तो कमरे में कोई नहीं था। थोड़ी आगे बढ़ी थी, पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर दरवाजा से पिन किया था और प्रिया हैरान हुई थी हाजिर को देखने की, जो उसे दरवाजे के साथ लगाकर बहुत ही गौर से देख रहा था। पहले खुद मुझे अपना असीर करके अब मुझसे छुप रही है, उसकी आंखों में देखकर उसके चेहरे से बालों को पीछे करते हुए बोला था। नहीं, वो परी के पास, उसने मुझे बोला था कि मैं उसके पास ही रहूं। प्रिया पा मुश्किल खुद को संभाल कर अटकते हुए बोली थी। अच्छा बहाना है मुझसे दूर भागने का, पर अब किसी पुल में मत रहना, क्योंकि अब मैं तुम्हारा कोई भी इनकार एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने खुद मुझे अपनी मर्जी से इजाजत दी है। उसके कान के करीब सरगोशी में बोलता हुए उसके कान को लोग काटते हुए उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। प्रिया ने डरते हुए उसकी तरफ देखा था, जो कि आंखों में बेशुमार प्यार लिए उसे ही देख रहा था। अब मैं जाऊं, परी इंतजार कर रही है मेरा, वो डरते हुए उसे बोले थे। मैं शावर ले लूं, तब तक मेरी शार्ट ढूंढकर बाहर रख दो, उसके गाल थपथपाकर बोलते हुए अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया था। प्रिया अपनी रुकी हुई सांस को बहाल करते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गए थे। कहाँ रखी है उनकी चीजें, वो ऊपर नीचे बड़बड़ाते हुए देख रही थी। ये रही, ये मिल गई। उसे बाहर निकलने लगी थी और निकलकर बेड पर रख दी थी। चलो मैं चलती हूँ, अब उससे पहले कि वो बाहर आकर फिर से तंग करे मुझे। प्रिया उसकी सब चीजें पे रखकर बाहर की तरफ निकलने लगी थी। हाजिर, क्या कर रही हैं आप, इतनी जल्दी आप ही के? वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर बाहर निकलने लगी थी कि हाजिर ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। प्रिया ने डरते हुए आंखों को बंद कर लेता और आंखें बंद किए ही बोली थी, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे भाग जाओगे? वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके गर्दन पर अपने होंठ रखकर बोलता। हाजिर प्लीज जाने दे, सब वेट कर रहे होंगे बाहर आपका भी, और आप लेट हो रही हैं। वो आंखों को जोर से बंद किए हुए बोलती। वो उसके लम्ब से कांप रहे थे। हाजिर, आप कुछ ज्यादा ही शोर नहीं हो रहे? गर्दन पर जलन महसूस करते हुए गुस्से से बोली थी। हाँ 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 जाना, अभी तो टाइम नहीं है शोहे होने का, वो तो मैं रात को हूँगा। वो उसे अपने करीब करते हुए बोलता हुआ प्रिया की सांस बंद कर गया था। उसने हाजिर की गर्दन में हाथ डालकर खुद को गिरने से बचाया था। आप बहुत ही बुरे हैं हाजिर, उसके छोड़ने पर उसके सीने पर मुक्का मारकर बोली थी। नहीं, अभी तो बुरा बनूंगा, मेरा दिल नहीं बाहर जाने को, पर क्या करूं, दादा जान निकालेंगे तुम्हारी हब्बी की, इसलिए आकर छोड़ रहा हूं तुम्हें। वो उसके गाल पर अपने होंठ रख को उसके गिर्द बनाए हुए हसास से उसको आजाद करते हुए बोलता और प्रिया उसे आंखें दिखाते हुए बाहर निकल गई थी और हाजिर उसे जता हुआ देखकर मुस्कुरा दिया था।